सब्सक्राइब कीजिए धर्म शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नवीनतम ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, जय माता दी। आप देखना शुरू कर चुके हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे अपने घर के मुख्य द्वार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्र के टिप्स को। हमारा घर का जो मुख्य द्वार होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो क्यों? क्योंकि हम कहीं बाहर जब जाते हैं तो इसी रास्ते से होकर जाते हैं, घर आते हैं कहीं से तो भी इसी रास्ते से होकर आते हैं। माँ लक्ष्मी का भी आगमन हमें मुख्य द्वार से ही होता है और जो भी कार्य होता है, जो कोई भी आपके यहाँ आता है या जाता है, वो सभी मुख्य द्वार से ही आते जाते हैं। तो बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी कई बार मुख्य द्वार से ही आती है और जो नकारात्मक ऊर्जा हम वास्तु टिप्स को अपनाकर बाहर भगाते हैं वो भी मुख्य द्वार से ही जाती है। तो मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मुख्य द्वार हमेशा अन्य दरवाजों से बड़ा रखें, चाहे थोड़ा ही बड़ा हो, लेकिन मुख्य द्वार हमेशा अन्य दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। तो ये तो टिप्स मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ नई टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पर ध्यान रखना है। माँ लक्ष्मी का आगमन तभी होता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा तभी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण, घर में साफ सफाई का तो ध्यान आप रखते ही हैं, साथ ही अपने मुख्य द्वार के पास में कभी भी कूड़ा इकट्ठा करके ना रखें। लोग क्या करते हैं, अपने मुख्य द्वार के अंदर ही कूड़ा जमा करते हैं या फिर कई लोग तो बाहर भी जमा करते हैं। तो इस बात का निश्चित तौर पर ध्यान दें कि मुख्य द्वार के पास कभी भी कूड़ा कोई जमा ना करें। माँ लक्ष्मी को सफाई अत्यंत प्रिय है और माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा मुख्य द्वार से होता है। तो सफाई का रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वास्तुशास्त्र इस विषय पे क्या कहता है? वास्तुशास्त्र कहता है कि जब आप कूड़े को अपने मुख्य द्वार के पास रखते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, और एक बार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है तो आपका मन काम में नहीं लगता, आपका दिमाग आपके काम में नहीं चलता। तो नकारात्मक ऊर्जा को भगाना है और सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाना है। इसके लिए अपने मुख्य द्वार के पास कभी भी किसी प्रकार से गंदगी ना इकट्ठा होने दें और ना ही कूड़ा इकट्ठा करें। अब कूड़ा या गंदगी इकट्ठा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? अपने मुख्य द्वार के पास में भगवान गणेश या फिर स्वास्तिक या फिर दोनों का फोटो लगाएं। मूर्ति भी लगा सकते हैं, लेकिन भगवान गणेश की मूर्ति लगाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भगवान गणेश का सिर्फ मुख आपको नजर आए। भगवान गणेश का पीठ या पीछे वाला जो हिस्सा होता है कभी भी भूल से भी नजर नहीं आना चाहिए। जिसे भगवान गणेश के मुख के दर्शन होते हैं उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, और जिसे भगवान गणेश के पीठ के दर्शन होते हैं उसके घर में से माँ लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और स्वास्तिक भी आप इस तरह से लगाएं कि आते जाते आपकी नज़र उस स्वास्तिक पे जरूर पड़े, ताकि आपके सारे काम बनते रहें। घर के मुख्य द्वार पर विंड चाइम्स निश्चित तौर पर लगाएं। हालांकि ये चीन के लोग ज़्यादा अपनाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। विंड चाइम आपको इस तरह से लगाना है कि आते जाते लोगों की ठोकर उसमें लगे और ज़्यादातर ध्वनियाँ उससे प्रकट हो। उसकी ध्वनियाँ जहाँ तक जाती है वहाँ तक नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। और अपने घर के मुख्य द्वार के पास में आपको एक तुलसी का पौधा निश्चित तौर पर लगाना है। और तुलसी का पौधा हालांकि लगाने के लिए सबसे जो उत्तम दिशा होती है वो होती है आपके घर का उत्तर पूर्व कोना। अगर आप उत्तर पूर्व कोने के पास में तुलसी का पौधा रखें तो बहुत ही अच्छा है। अगर वहां पे आप नहीं भी रख पाए तो अपने मुख्य द्वार के पास में, चाहे आप जिस दिशा से भी प्रवेश करते हो, वहां पे तुलसी का पौधा निश्चित तौर पर रखें। तुलसी का पौधा किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा को घर में कभी भी आने नहीं देता है। तुलसी का पौधा एंटीबायोटिक भी होता है, तो उससे जो हवाएं टकराती है उसकी बैक्टीरिया आगे नहीं बढ़ पाती है। तो तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसे मुख्य द्वार के पास निश्चित तौर पर रखें।
तो मित्रों, यहाँ पे मैंने आपको घर के मुख्य द्वार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स को बताए। आप अपने जीवन में इन वास्तु टिप्सों को निश्चित तौर पर फॉलो करें। आप देखेंगे आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। आप इनमें से क्या क्या टिप्स अपनाते हैं पहले से, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताएं। तो इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।